हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्लाई विद फिजिक्स। आज स्टार्ट करने वाली हूँ मैं आपका थर्ड पार्ट यूनिट एंड मेजरमेंट का, जिसमें अपन पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट नंबर्स के बारे में। देखिए, सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो भी आपने मान लीजिए कोई डिजिट लिखी है, उसमें कितने नंबर्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट हैं, वो अपन देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में और सिग्निफिकेंट नंबर्स में। तो इनकी डेफिनेशन अपन कह सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इंपॉर्टेंट डिजिट विच कन्वे द मीनिंग अकॉर्डिंग टू इट्स एक्यूरेसी, कि कितने एक्यूरेसी तक अपन पहुंच पाए हैं उस नंबर को, अपन उस फिगर को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। मान लीजिए 3, 4, उसकी रेंज होगी 0 से 9 तक। ठीक है, अब अपन देखते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीशन, ये वर्ड आता है अपन सिग्निफिकेंट जो नंबर फिगर्स होते हैं इनकी एप्लीकेशन है एक्यूरेसी और प्रिसीशन। ठीक है, अब एक्यूरेसी और प्रिसीशन ये होती है जब मेजरमेंट आप करते हैं तो वो टू टाइप से होती है, एक होती है एक्यूरेट, एक होती है प्रिसीशन। दोनों साउंड सिमिलर, बट साउंड भी सिमिलर नहीं कह सकते, बट इन दोनों को ऐसा लगता है कि सेम है, बट ये सेम नहीं होती है। एक्यूरेसी और प्रिसीशन में बहुत अंतर होता है। देखिए, एक्यूरेसी वो होती है द क्लोजनेस बिटवीन द मेजरमेंट एंड द एक्यूरेट नंबर। मतलब आपने एक एक्यूरेट जो आपका नंबर है उससे आपका आंसर जो आपने मान लीजिए रीडिंग ली है वो कितनी क्लोज है, मतलब एक्यूरेट नंबर के कितनी क्लोज है, अपन उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। और प्रिसीशन मतलब आपने 2-3 रीडिंग्स ली हैं और उनकी रीडिंग्स में कितना कम डिफरेंस है, उसको अपन प्रिसीशन बोलेंगे। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए आपने एक स्केल ले लिया है, उसकी लेंथ आप मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब एक्यूरेसी तो वो होगी जिसमें मान लीजिए अपन ने रीडिंग ली है, ये लिया अपन ने 3.1, 3.0 और 2.9। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं कि हाउ क्लोज वी आर टू द एक्चुअल आंसर, दैट इज एक्यूरेसी। और प्रिसीशन में अगर अपन देखा जाए तो प्रिसीशन वो होगी जैसे कि आपकी रीडिंग है वो मान लीजिए आपको आ रही है 4.10, फिर 4.11, फिर 4.12। अब अपन देख सकते हैं कि इन लोगों में कितनी क्लोजनेस है। देखिए 0.11 का डिफरेंस आ रहा है बस, तो ये डिफरेंस होता है एक्यूरेसी और प्रिसीशन में। ठीक है, अब अपन आज पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स, जो कि रूल्स के जरिए आप जिससे पता कर सकते हैं कि आपके नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आपको मैक्स ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही आते हैं कि आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके बेसिकली थोड़े बहुत रूल्स हैं जो आप रिमाइंड कर सकते हैं और विद द प्रैक्टिस भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं इसका पहला रूल। इसका पहला रूल कहता है ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है, अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। मान लीजिए 43, अब 43 इसमें जीरो नहीं है तो अपन कहेंगे इसमें 2 सिग्निफिकेंट नंबर है। एक अपन ने लिया 4, 3, 2, 0, नहीं जीरो तो अपन ले नहीं सकते हैं, तो इसको अपन ले लेंगे, इसको अपन ने लिया 4, 3, 2, 8। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, इसमें हुए 4। अब एक अपन ने नंबर लिया है इसमें 4.325, इसमें भी नॉन जीरो हैं सारे, तो इसमें भी अपन बोल सकते हैं 4 सिग्निफिकेंट नंबर है। तो जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अब आते हैं अपन सेकंड रूल पे। सेकंड रूल कहता है जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं उनके बीच के जो भी जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। मान लीजिए आपका नंबर है 1001। अब इसमें पूछा जाए तो अपन ये नहीं कह सकते कि 0 0 है वो तो सिग्निफिकेंट होते नहीं है, नहीं। बट अगर मान लीजिए वो नॉन जीरो के बीच में जीरो है ना, तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। लाइक इसमें सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे 4। अब एक आपका हो जाएगा 2023, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, इसमें हो जाएंगे आपके 5 सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चीज़, अब अगर मैं देखूँ, मान लो आपका एक है 02004, अब इसमें भी सिग्निफिकेंट नंबर देखा जाए तो वो होंगे आपके 5। नेक्स्ट आपके देखते हैं लीडिंग जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट। ये कहना चाह रहे हैं जो भी आपके फ्रंट में जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। किसी भी डिजिट के सामने अगर मतलब सबसे पहले ही अगर जीरो आ जाता है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होएगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि लीडिंग जीरो मतलब आगे का जीरो, 00431। इफ समवन आस्क यू कि इसमें आप कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं, तो आप इसमें कहेंगे 1, 2, 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर आ जाएंगे 3। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए आपका है 021, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, तो इसमें अपन आगे का जो फ्रंट वाला लीडिंग जीरो है उसको अपन कभी काउंट नहीं करते, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है, तो ये हो जाएगा 2। एक आपका नंबर मान लीजिए हो गया
2 1 1। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? इसमें होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब अपन आते हैं आपका जो कॉन्सेप्ट है ये वाला जीरो एट द एंड। ये थोड़ा सा बच्चों को क्वाइट कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि अपने को देखने में सबसे ज़्यादा ट्रिक्स इसमें ही होती हैं। बाकी के जो 3 रूल हैं वो थोड़े से बेसिक्स हो जाते हैं। जीरो एट द एंड, इसमें अपन देखा जाए तो ये कह रहा है एट द एंड ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। अगर जीरो आपके एंड में, डेसिमल के एंड में है तो वो सिग्निफिकेंट है। लाइक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। एग्जांपल, जस्ट अ मिनट। 0.01790। अब इसमें देखा जाए तो कितने सिग्निफिकेंट है? डेसिमल के जो बाद वाला भी है ना, डेसिमल के एंड में जो है उसको अपन सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4। तो इसका हो जाएगा 4। एट द एंड ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, मतलब डेसिमल के बाद अगर आपके एंड में 0 दिया गया है तो वो आपका सिग्निफिकेंट होता है। दूसरा केस 0 एट द एंड में आता है एट द एंड ऑफ होल नंबर विद डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। मान लीजिए एक आपका कंप्लीट नंबर दिया गया है 13230, ये डेसिमल का साइन, तो आप इसमें बोलेंगे कि आपके सिग्निफिकेंट नंबर 5 है। ठीक है, क्योंकि होल नंबर के बाद आपको एक डेसिमल का पॉइंट गिवन है। ठीक, अब इसमें मान लीजिए मैं सेम नंबर लगाती हूँ 13230, और ये कह रहा है एट द एंड ऑफ होल नंबर विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब इस वाले नंबर में अगर अपन देखा जाए तो इस वाले 0 को अपन सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो अपन इसको बोल सकते हैं इसमें होंगे आपके 1 2 3 4, इसमें हो जाएंगे आपके 4 सिग्निफिकेंट नंबर। तो इस टाइप से आपके सिग्निफिकेंट नंबर्स का 4 रूल्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं आपका सिग्निफिकेंट नंबर का जो रूल है वो है फॉर ए नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। मान लीजिए कोई आपका नंबर है वो साइंटिफिक नोटेशन में है n, जो कि नंबर है n इंटू 10 टू द पावर समथिंग। तो अपना जो n होएगा वो तो सिग्निफिकेंट होएगा, बट 10 टू द पावर जो भी होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होएगा। लाइक मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ। जैसे एग्जाम्पल में मैंने बोला 5 इंटू 10 टू द पावर 6, और आपसे पूछा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप इसमें कह सकते हैं ओनली आपको 1 सिग्निफिकेंट नंबर है। मैंने आपको बोला 3.26 इंटू 10 टू द पावर -3, इसमें भी आप बोलेंगे इसमें सिग्निफिकेंट नंबर आपके 3 रहेंगे। तो जो भी इस नोटेशन में है n जो होएगा वो आपका नंबर होएगा जो कि सिग्निफिकेंट होएगा, और 10 टू द पावर x में जो होएगा वो नॉन सिग्निफिकेंट होएगा। ये आपका फिफ्थ रूल हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन आगे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं आपके। तो फिर अपने आपके चारों रूल्स कंप्लीट होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। अब अपन आते हैं थोड़े बहुत एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। नाउ वी विल सॉल्व सम एग्जाम्पल्स। सम एग्जाम्पल्स, जिससे आपके थोड़े से भी डाउट अगर होंगे तो वो सारे क्लियर्स हो जाएंगे। ये इसमें बोर्ड्स में भी आपको इसके क्वेश्चंस आते हैं, जेई में भी आते हैं और नीट में भी आते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स के। तो अब मैं आपका पहला एग्जाम्पल अपन देखते हैं 96002। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर इन दिस फिगर। अब देखिए काउंट कीजिए, ये वही वाला रूल है जिसमें दो नंबर्स के बीच में अगर 0 आ रहे हैं, दो नॉन जीरो नंबर के बीच में अगर 0 आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो अपन वी विल काउंट 1 2 3 4 5। तो हियर इज 5 सिग्निफिकेंट नंबर। सेकेंड वन इज योर एग्जाम्पल इज 0.004। अब यहाँ पे अपन देखिए सिग्निफिकेंट नंबर आपके, तो देखिए ये है सबसे पहले लीडिंग 0, उसको अपन सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते हैं। डेसिमल के एंड में अगर 0 होता है तो अपन उसको सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं, बट अगर पहले होता है तो अपन उसको काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपके हो जाएगा सिर्फ एक सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका लेती हूँ मैं 200, ये डेसिमल का सिंबल। अब देखिए डेसिमल का सिंबल आया है तो आपके जो प्रेसीडिंग 0 होते हैं वो अपन काउंट करते हैं, तो हो जाएंगे यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर 1 2 3। हियर इज 3। फोर्थ वन आपका होता है 4.7200। डेसिमल के बाद यहाँ पे आपको 2 0 दिए गए एट द एंड में, तो अपन इनको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। अगर एंड में डेसिमल के बाद अगर आपको 0 दिए जाते हैं तो अपन उसको काउंट करते हैं। तो वी विल काउंट हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4 5। सो हियर इज 5। नाउ वी विल टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल 82.0।
डेसिमल के बाद अगर एक जीरो दिया है उसको भी अपन काउंट करते हैं, तो यहाँ आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 1 2 3। नाउ एग्जाम्पल इज 5.009। अब दो नंबर के बीच में जीरो है तो अपन उनको भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट नंबर। 7th पे आपका लेती हूँ मैं 3 0 6। टू नॉन जीरो नंबर के बीच में अगर जीरो आता है तो अपन उसको सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं, तो आपका सिग्निफिकेंट यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज 3। नाउ योर लास्ट एंड लीस्ट एग्जाम्पल इज दैट इज 7000। डेसिमल नहीं है और आपके लास्ट में एंड में जीरो है तो दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि अपन उसको काउंट नहीं करते। यहाँ पे हुआ आपके 1 सिग्निफिकेंट नंबर। तो आपके चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स कंप्लीट होते हैं। आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं मैं फर्दर वीडियोस में अपलोड करती हूँ, और आपको जो भी क्वेरीज हो नीचे दी गए मेल आईडी पर मेल कर दीजिए या कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।